हेलो, वेलकम। चलिए आज हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पर एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था, लास्ट में, ठीक है जी, उनके बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बोला है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6, ये बात हमें पता है, ठीक है जी। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? तो CCl4 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है जी। अच्छा, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम दिया है बेंजीन का, और अपने पास क्या दिया है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम किसका दिया है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और हमें क्या निकालना है? तो हमें मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है जी। यानी कि हमें निकालना है परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। बेंजीन 22 ग्राम, तो पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन। अच्छा जी, परसेंटेज W/W, पहले तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तो परसेंटेज W/W का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका हम निकाल रहे हैं कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। चलिए जरा अप्लाई कर लेते हैं। तो बेंजीन का निकाल रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ बेंजीन रखेंगे। गिवन मास ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना है? तो 22 ग्राम, 22 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका और इसका ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा 22 प्लस 122 और इंटू 100 हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व किया था तो 15.77%, ठीक है जी। 15.277%, सॉरी 15.277% अपने पास आ गया है, ठीक है जी। तो हमने किसका निकाल लिया? बेंजीन का निकाल लिया। हम जरा CCl4 का और निकाल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैं यहां निकाल लेता हूं। परसेंटेज W/W ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसका मास है 122, टोटल सॉल्यूशन का मास है 144 यहां से, और इंटू 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको आप काट लीजिएगा, और जब इसको काट लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। इसको लीजिए, काट लेते हैं 26, 61, 272, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6100 डिवाइडेड बाय 72 विच इज इक्वल टू 84.72%, 84.72%, 84.72% क्या आ गया अपने पास? तो आ गया परसेंटेज W/W किसका? CCl4 का, ठीक है जी। अच्छा, इतना झमेला वैसे हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए एक और तरीका है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन खाली बना है बेंजीन और CCl4 से। बेंजीन की परसेंटेज हमने निकाल ली थी, और अगर हमें CCl4 की निकालनी है तो 100 माइनस 15.277 कर देंगे, और ये आपका कुछ यही आ जाएगा 84.7 या 84.7
723 के तकरीबन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, लगभग यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि या तो भाई बेंजीन है या फिर क्या है CCl4 है, या तो हमारे पास बेंजीन है या CCl4 है। एक की परसेंटेज निकाल लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। सही है, एक की परसेंटेज हम निकालेंगे और दूसरे की 100 में से माइनस कर देंगे, या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने पे भी सेम आंसर आएगा और माइनस करने में भी सेम आंसर आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30%, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि अपने पास क्या दिया है, बेंजीन दिया है, बेंजीन। ठीक है जी, और ये कितना है 30%, W/W दिया है। ठीक है जी, और प्लस दिया है CCl4 दिया है अपने पास। CCl4 दिया तो CCl4 कितना हो गया 70% हो गया अपने पास, W/W। अच्छा, और हमें क्या निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। अब एक बात देखिए, 30% और 70% दिया है हमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। टोटल सॉल्यूशन को हम 100 ग्राम मान लेते हैं। जब भी हमें ऐसे परसेंटेज दी हुई हो और कुछ ना दिया हो तो हम 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन को मान सकते हैं, हमारे पास इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, 100 ग्राम हम, और अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है तो बेंजीन उसमें कितना होगा, बेंजीन 30 ग्राम होगा, 30 ग्राम, और CCl4 कितना होगा, तो 70 ग्राम्स होगा, 70 ग्राम्स। ठीक है जी, बेंजीन हो गया 30 ग्राम्स और CCl4 अपने पास हो गया 70 ग्राम्स। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, अच्छा देखते हैं जरा, हमें मान लीजिए x ऑफ बेंजीन निकालना है, बेंजीन यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो क्या आ जाएगा, N ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय N ऑफ बेंजीन प्लस N ऑफ CCl4। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। ठीक है जी, गिवन मास अपने पास कितना है, तो 30 ग्राम अपने पास, और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा, C6H6 होता है, तो C6H6 यानी कि 6 × 12 प्लस 6, और ये कितना हो गया 78। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 78, और ये कितना आ गया अपने पास, N बेंजीन कितना आ गया 30/78, ये अपने पास कुछ आ जाएगा तकरीबन 0.3846। ठीक है जी, 0.3846 नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेंजीन के। अब जरा हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, तो CCl4 के। N ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, इसका गिवन मास कितना है 70 है, 70, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का 12 और Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा कुछ 154 टोटल। ठीक है जी, 154। ठीक है जी, चलिए, और इसको जब हम करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 154 तो ये अपने पास आ जाएगा 0.45 के तकरीबन। ठीक है जी, 0.45 के आसपास अपने पास आ जाएगा। अब जरा हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, तो 0.3846 डिवाइडेड बाय 0.3846 प्लस 0.45, 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस 0.45, और ये कुछ अपने पास आ जाएगा 0.3846 अपॉन, ये हो गया कुछ 0.6, ये 4, 8 और 5 13 और 0.8346। ठीक है जी,
0.3846 डिवाइडेड बाय 0.8346, 0.46 आ गया अपने पास, एक्स ऑफ बेंजीन आ गया। ठीक है जी। अच्छा, और अब अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है CCl4 का भी, दोनों का निकालना है या सिर्फ बेंजीन का निकालना है क्वेश्चन में। अगर बेंजीन का निकालना था तो अपना आंसर आ गया है, अगर खाली बेंजीन का निकालना था, बेंजीन का ही निकालना था तो अपने पास आ गया। तो अपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस CCl4 को ऐड किया और उसको डिवाइड किया और अपने पास आंसर आ गया 0.46। ठीक है जी, अपने पास आंसर आ गया 0.46। अच्छा, कंफर्म करने का एक और तरीका, के लेस देन 1 है, लेस देन 1, लेस देन 1 है, सही है, लेस देन 1 है। ठीक है जी, हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है। और यहाँ अगर कोई पूछ ले कि बताओ कि x CCl4 कितना होगा, तो x CCl4 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एक बार देखिएगा, हमें पता है कि x ऑफ बेंजीन प्लस x ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1, तो x ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1 माइनस x ऑफ बेंजीन विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.46, तो यह आ जाएगा 0.54 x ऑफ CCl4। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो उनमें कई सॉल्यूशन दे रखे हैं, पहला ए दे रखा है, उसको देख लेते हैं हम क्या दे रखा है अपने पास। ए हमारे पास दे रखा है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस। ठीक है जी, .6H2O, .6H2O। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अपने पास क्या है, इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम बिल्कुल आसान है, पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे, इसका मोलर मास कितना होगा, और इसका मोलर मास अपने पास हो जाएगा कुछ गिवन तो है नहीं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। CO यानी कि कोबाल्ट, कोबाल्ट का हो गया 59। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजन का हो गया कितना, तो 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, बस हाइड्रोजन का हमें पता ही है 1, तो ये कुछ टोटल कितना हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस .6H2O कितना हो जाएगा, तो CO का ये लीजिए 59 प्लस ये हो गया अपने पास 291। ठीक है जी, 291। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने पास है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूला देख लिया था। तो ये लीजिए अपने पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट में पुट कर दूंगा कितना, तो अपने पास है 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना, तो अपने पास 4.3 लीटर है यानी 4300 ml है। ठीक है जी, तो 43 ये काट दिया और ये हो गया कुछ 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 43, तो ये हो गया 0.0239 मोल पर लीटर। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट के। इसके अलावा हमने और हमारे पास और भी दूसरे तरीके भी हैं, तो हम सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें CO2, सॉरी ये जो भी है इसका CONO3 होल ट्वाइस .6H2O का, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 291, 30 डिवाइडेड बाय 291 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 291 इज इक्वल टू 0.103। ठीक है जी, इतने क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स, और 4.3 लीटर में अपने पास कितना है, तो 0.103 मोल है, तो 1 लीटर में अपने पास कितना हो जाएगा 0.103 डिवाइडेड बाय 4.3, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास
0.103 डिवाइडेड बाय 4.3, 0.0239। देख लीजिए सेम है फिर से, ठीक है जी, देख लीजिए फिर से सेम है। तो या तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम जनरली जा सकते हैं कंसेप्ट से। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डेफिनेशन, और डेफिनेशन हमने लगाई, लीजिए आंसर अपना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। इस बार फिर से अपने पास क्या आ गया, तो यूरिया आ गया भाई, यूरिया, ठीक है जी, NH2CONH2, ठीक है जी। मोलर मास क्या होता है यूरिया का, तो अपने पास होता है 60। चलो जी आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg, यानी कि 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा जी, कुछ समझने की बातें जो हम समझ लेते हैं यहाँ। पहली बात कि मोलल दिया है अपने पास, मोलल यानी कि मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी, ठीक है जी। अच्छा, और सॉल्यूशन दिया है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट तो वाटर, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है जी। एक्वस सॉल्यूशन दिया है यानी कि सॉल्वेंट वाटर है। अच्छा, अब देख लेते हैं एक बार, तो मोलैलिटी की या तो हम फॉर्मूला से चल ले या डेफिनेशन से चल ले, तो फॉर्मूला से चल पड़ते हैं, देख लीजिए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे हम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास तो हमें फाइंड आउट ही करना है कि यूरिया हमें निकालना है, कितना यूरिया चाहिए होगा हमें इतनी मोलैलिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अपने पास क्या है, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। अच्छा जी, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 2.5 kg। अच्छा जी, मास इज इक्वल टू सॉरी मोलैलिटी इज इक्वल टू W यूरिया, यानी कि गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, पहले ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। W यूरिया गिवन मास ऑफ यूरिया निकालना है हमें, x मान लिया मैंने, मोलैलिटी दे रखी है 0.25 दे रखी है अपने पास मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ यूरिया मैंने मान लिया x अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया मैंने ले लिया 60 इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है, 2.5, ये लीजिए 2.5, ठीक है जी। तो 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 ये आ गया। तो जो यूरिया का मास हमें रिक्वायर्ड हुआ वो हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 37.5 ग्राम आ गई अपने पास, ठीक है जी। 37.5 ग्राम अपने पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। 37.5 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड होगा, जो 2.5 kg 0.25 मोलर सॉल्यूशन 0.25 मोलर सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है जी। अच्छा, रुकिए। इससे पहले जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें ए पार्ट ही किया था हमने, बी पार्ट हमारा रह गया था, तो एक बार बी पार्ट और कर लेते हैं। इतना देख लीजिए, ये है क्वेश्चन 2.3 का पार्ट बी, क्वेश्चन 2.3 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी का पार्ट बी, ठीक है जी। अच्छा, क्या दे रखा है अपने पास, तो अपने पास यह 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर क्या दे रखा है, H2SO4 है
डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है जी, डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये जो क्वेश्चन है ये है मोलैरिटी इक्वेशन का क्वेश्चन। मोलैरिटी इक्वेशन सवाल है, मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है? तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है? मोलैरिटी इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन की दो अलग अलग कंडीशन पे मोलैरिटीज को रिलेट करती है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन था जो कुछ 50 ml था और 1 मोलर था, ठीक है जी, और मैंने इसमें पानी मिला दिया। पानी, ये एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी और किसी और चीज का सॉल्यूशन था, कोई भी चीज हो सकती है। मैंने इसमें पानी मिला दिया और इसको बना दिया, ये लीजिए 500 ml बना दिया जी मैंने। अच्छा, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन जब एक वॉल्यूम एक मोलैरिटी दे रखी हो और दूसरी वॉल्यूम या दूसरी मोलैरिटी में से कुछ पूछ रखा हो, सॉल्यूशन एक ही हो, तो हम क्या यूज करेंगे? मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है जी। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाई पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है जी। सिमिलरली एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है हमारे पास, नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है हमारे पास, और जी इसमें क्या करना है हमें? तो ये और भी सिंपल है, ये सिंपल तो क्या है, ये भी इस जैसी है सेम। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये होती है हमारे पास। तो यहां भी हम लगा लेते हैं, ये लीजिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और M1 अपने पास ये रहा, V1 ये रहा और V2 ये रहा, M2 निकाल लेते हैं। तो M1 अपने पास M1 है अपने पास 0.5, V1 है अपने पास 30, M2 है अपने पास पता नहीं, और V2 है अपने पास 500, ठीक है जी। तो 500 को इधर ले जाएंगे और 500 को ले गए इधर, और ये लीजिए जी, और ये आ गया कुछ 100 और ये आ गया 0.03, ठीक है जी। तो सेकंड की मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.03 मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है जी। 0.03 मोल पर लीटर या मोलर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो अब जरा हम अपना लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2.5 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये भी 3 पार्ट में है। इसका ए पार्ट तो कहता है कि भाई मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो। बी पार्ट इसका कह रहा है कि क्या निकालना है? तो बी पार्ट इसका कह रहा है मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी। और जी सी पार्ट जो अपने पास है वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन। ये किसके निकालने हैं? तो ये दे रखा है आगे, जरा हम पढ़ लेते हैं। ये निकालने हैं के आई। इफ द डेंसिटी दी है जी, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W, डेंसिटी ऑफ 20% W/W, वेट बाय वेट, एक्वस के आई, ध्यान दीजिए एक्वस के आई दिया है फिर से, यानी कि वाटर के साथ के आई का सॉल्यूशन। और ये कितने दिए? 1.202 ग्राम पर 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है जी। अच्छा, फिर से परसेंटेज आ गया, कोई अमाउंट नहीं दिया, तो हम क्या मान लेंगे कि 20 ग्राम की जो सॉल्यूशन अपना है उसमें क्या है, तो 20 ग्राम तो भाई के आई है,
और 80 ग्राम है भाई वाटर। ठीक है जी, 20 ग्राम तो है अपने पास KI और 80 ग्राम अपने पास क्या है, वाटर। तो पहले तो सबसे आसान तो क्या रहेगा, अपना मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पहले तो मोल फ्रैक्शन, ये लीजिए, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI। तो गिवन मास ऑफ KI अपने पास आ गया WKI बाय MKI लिख लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बाय WKI बाय MKI यानी कि मोलर मास ऑफ KI प्लस W वाटर बाय M वाटर, ये लीजिए जी। ठीक है जी, तो ये अपने पास यहां तक हो गया। जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अपने पास गिवन ये तो है भाई WKI तो है 20 और मोलर मास ऑफ KI अपने पास हो जाएगा 166 डिवाइडेड बाय 20/166 प्लस वाटर है अपना 80 और बाई 18। ठीक है जी, ये लो, इसको हम कर लेंगे सॉल्व, और इसको जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कुछ आ जाएगा 0.026 आएगा तकरीबन। ठीक है जी, तो जी ये अपने पास सॉल्यूशन करके आ गया 0.026। ठीक है जी, 0.026 अपने पास क्या आ गया, तो मोल फ्रैक्शन आ गया KI का। ठीक है जी, अब हम आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हमने क्या किया, हमने क्या माना था, सॉल्यूशन अपने पास 100 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन अपने पास कितना है 100 है, जिसमें से 20 अपने पास KI है और 80 ग्राम अपने पास है वाटर। अच्छा जी, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है अपने पास और डेंसिटी दे रखी है अपने पास तो 1.202। तो जी डेंसिटी होती है मास, अच्छा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, अच्छा एक बार मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम पुट करके देख लेते हैं एक चीज, सॉरी मोलैलिटी निकाल लेते हैं पहले। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो डिवाइड किससे करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, इन kg से। ठीक है जी, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI तो अपने पास कितना हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 166 और मास ऑफ H2O इन kg, भाई मास ऑफ H2O अपने पास कितना है 80 और इन kg करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा। ठीक है जी, तो ये कुछ पलट के आ जाएंगे 20/166 इंटू 1000 बाय 80, ये लो जी ये कट गया 4 और ये आ गया अपना 250 और 250 डिवाइडेड बाय 166 ये कुछ आ गया 1.50 के आसपास। 250 डिवाइडेड बाय 166, ठीक है जी, तो 1.50 के पास आसपास आ गया, तो ये अपनी आ गई मोलैरिटी। ठीक है जी, अच्छा अब जरा हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी आ गई अपनी, अब हम जरा मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये लो जी मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N ऑफ क्या, KI अपना सॉल्यूट और डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम, उसको सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने वहां मोलैरिटी आ जाएगी।
तो ये लीजिए अपने पास है भाई 20 और 166 गिवन मास ऑफ के आई 20 मोलर मास ऑफ के आई 166 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास। तो ये लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकालनी है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकालनी है। अब आई समस्या, अपने पास तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, अपने पास तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है। वो हमें पता है कि भाई 100 ग्राम है अपना, ठीक है जी। 100 ग्राम अपना सॉल्यूशन है, ये हमने स्टार्टिंग में मान लिया था परसेंटेज के हिसाब से। तो भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है और ये उसकी डेंसिटी है। तो इस फॉर्मूला में कर लेते हैं पुट। ये लीजिए डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे 1.202 और इज इक्वल टू मास है अपना 100 साहब और वॉल्यूम अपन को निकालनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.202, 100 डिवाइडेड बाय 1.202, तो ये कुछ आ जाएगा 83.19, ठीक है जी। 83.19 आ गया अपने पास, 83.19 आ गया क्या, तो आया ml, ठीक है जी। ml आ गया अपने पास, 83.19 अपने पास क्या आ गया ml, ठीक है जी। तो 83.19 और डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि लीटर में चाहिए ना भाई अपने को। तो अच्छा जी, लगा लो 166 इंटू 83.19 सॉरी इंटू 1000 बाय 83.19, ये देखो वही बन गया W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। देखो वही फॉर्मूला बन गया जो अपन ने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, वही फॉर्मूला बन गया अपने आप ही। इस बार हम फॉर्मूला ये लेके चले थे। कहने का मतलब क्या है कि सारे फॉर्मूला एक ही, असल में सारे फॉर्मूलाज एक ही है, ठीक है जी। आप ये लेके चल सकते हो या डायरेक्ट ये लेके चल सकते हो जो कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है जी। तो ये 19 चल रहा था, तो इसको कुछ सॉल्व करने पे अपने पास कितना आ जाएगा 1.44 मोल पर लीटर, या मैं क्या कहता हूँ 1.44 मोलर अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है या नहीं। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो हमने कर लिए इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2.5 तक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी अपने पास क्वेश्चन थे वे अपने पास हो गए हैं, ठीक है जी। एनसीईआरटी के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।